हरे कृष्णा। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से श्री हरि की उपासना करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन जो भी कार्य करते हैं वे पूर्ण रूप से सफल होते हैं। पोष का महीना हिंदू पंचांग का 10वां महीना है। इस महीने में सूर्य देव की भी विशेष रूप से उपासना की जाती है। यह एकादशी इस साल की अंतिम एकादशी है। सफला एकादशी के महत्व को पुराणों में बताया गया है कि 100 राजसूय यज्ञ करने से और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी भक्त को उतना फल प्राप्त नहीं होता जितना कि एक सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से होता है। यह व्रत आंतरिक शांति और मनोवांछित फल प्रदान करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 दिसंबर को सोमवार प्रातः 3:32 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 20 दिसंबर मंगलवार को सुबह 2:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 19 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन श्री हरि के पूजन का समय सुबह 7:09 से 8:26 तक रहेगा। सफला एकादशी व्रत का पारण 20 दिसंबर को मंगलवार सुबह 8:05 से सुबह 9:13 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य दें, गंगा जल को पूरे घर में छिड़ककर पवित्र करें, व्रत का संकल्प लें, श्री हरि की विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप फल पंचामृत नारियल सुपारी और लौंग अर्पित करें। हरि के पूजन में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। तुलसी के पत्ते को भोग में डालकर ही भोग लगाएं। ध्यान रखें कि तुलसी के बिना श्री हरि का पूजन अधूरा माना जाता है। एकादशी से एक दिन पहले तुलसी दल तोड़ लें। ध्यान रखें एकादशी और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से श्री हरि क्रोधित होते हैं। इस दिन माँ तुलसी श्री हरि की उपासना करती है। एकादशी व्रत के समय पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, नाखून न काटें, झाड़ू का प्रयोग करने से बचें। इससे चींटी या किसी जीव की मृत्यु का डर बना रहता है। सफला एकादशी सबका कल्याण करने वाली है। इससे मन चाही इच्छा पूरी होती है। व्रत न भी करें तो भी इस दिन चावल का प्रयोग न करें। पूरे दिन व्रत के बाद रात्रि को जागरण करें। अगले दिन द्वादशी पर व्रत खोलें और ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें। सफला एकादशी व्रत कथा अनुसार एक समय महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री में मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे अधिक सफलता एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा पुत्र राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था।
जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने लगा और उन्हें मारने का कुकर्म करता रहा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। उस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा और अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर एक विमान खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों सहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध समान यज्ञ का फल प्राप्त होता है।